है ना, होता है कि नहीं? ओके, सो नहीं, तो थोड़ा सा सीरियसली बात करें। ये जो विषय था, इसको लेने का कारण ये था, आज सिर्फ पूना में 30-32 साल से ऊपर के 500 से ज़्यादा लड़के कुंवारे हैं। पूना में हमारे सभी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, अलग अलग समाज के पदाधिकारी बैठे हैं। पूना में 500 से अधिक बच्चे, लड़के 30-32 साल से ऊपर के हैं, कुंवारे हैं। उसमें से 100 लड़के करोड़पति घर के हैं, जिनको करोड़ों के संबंध आए थे, सही समय पे शादी नहीं हो पाई, कोई भी कारण से। अब हम उस पर डिस्कस नहीं करते। आज की परिस्थिति ये है, ये 500 में से 300 बच्चे कुंवारे ही रहने वाले हैं। कांटे आ गए शरीर पे, आ रहे हैं कांटे। ये पूना का बात बता रहा हूं, ऐसे लगभग हर शहर में आप अपने आसपास देखिए, अपने गांव में देखिए, अपने शहर में देखिए, लगभग सब जगह कमोवेश यही परिस्थिति है। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियां 125 के करीब है, 30-32 साल के ऊपर की। तो ये बहुत भयानक परिस्थिति है। तो इसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर से हमको किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक योग्य समय होता है जहाँ पर हमको लड़का या लड़की के लिए विवाह के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि सेटल होने का तो कोई उम्र होती नहीं है। कोई 30 साल में होगा, कोई 35 में होगा, कोई 40 में भी नहीं होगा। तो हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक ये था कि एक योग्य उम्र हो, लेकिन उसके बाद भी इन बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ हम गेम नहीं खिला रहे हैं, कुछ सोशल बातों पे हम आपसे साथ डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत भयानक परिस्थिति है। आप सभी को इस पे विचार करना जरूरी है, नहीं तो समय निकलने के बाद में बहुत दिक्कत आती है। चलो जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। ग्रेट। तो मैं, जैसा मैंने बताया था कि एक छोटा सा ब्रेक हम लेके हमारे जो महानुभाव यहाँ पर हैं उनका हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं आदरणीय विनोद जी जालान और वेद प्रकाश रामरतन गुप्ता जी से निवेदन करूँगा, वे आप आगे आ जाएं। वेद प्रकाश जी हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि कुछ जो हमारे महानुभाव हमारे साथ में हैं उनका हम सम्मान करें। सर्वप्रथम श्री प्रेमचंद जी मित्तल, वसंत ग्रुप के हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी मित्तल, जो इस भवन के अध्यक्ष भी रहे हैं, ट्रस्टी भी हैं, फाउंडर भी हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। आगे आगे आ जाए, और आगे आ जाए, आइए आइए प्लीज। जोरदार तालियों से हम सभी का सम्मान करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए एक दिन की पूरी भोजन की व्यवस्था आदरणीय प्रेमचंद जी मित्तल के और उनके परिवार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं विनती करूंगा विनोद शिवनारायण जी बंसल, जैसा मैंने बताया कि अग्रवाल समाज फेडरेशन और इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बढ़िया कार्य कर ही रहे हैं, और जो मैंने बताया सीनियर सिटीजन के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, एक बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है। तो विनोद शिवनारायण जी बंसल, आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री वेद प्रकाश जी माईचंद गुप्ता जी। ये ऐसे हमारे व्यक्ति हैं कि जिनको देखकर हम सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, और बहुत ही शांत चित्त रह के हमेशा समाज का इन्होंने भला किया है, समाज का सेवा की है। बिल्कुल एक नाम राशि के वेद प्रकाश जी का सम्मान कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक दिन का जो आज का जो भोजन है, इस भोजन की व्यवस्था इनके परिवार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। हाँ। श्री अनिल ओम प्रकाश जी, ओमकारमल जी अग्रवाल, हमारे ही अपने कार्यकर्ता हैं, आप भी आकर अपना सम्मान स्वीकार करें। अनिल जी हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं, बस 2-3 मिनट का समय और लेंगे आपसे। आदरणीय रतनलाल जी हुकुमचंद जी गोयल, हम सभी के आधार स्तंभ। आप सभी को पता होगा हर वर्ष 15 मार्च को गोयल गार्डन में जो सम्मेलन होता है, सामूहिक विवाह होता है, वो इनके माध्यम से ही होता है। आदरणीय रतनलाल जी गोयल हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के गुरु, इनका सम्मान हम यहाँ पर करना चाहेंगे। श्री विजय ब्रह्मानंद जी मित्तल,
विजय जी मित्तल, आप भी आए हैं। हमेशा पीछे रहते हैं, कभी भी आगे आने के प्रयत्न नहीं करते, लेकिन आपका भी स्वागत होना चाहिए। विजय मित्तल जी, हमेशा गुप्त दान के रूप में ही इनका दान हमें प्राप्त होता है। श्री कन्हैयालाल जी पिरूमल जी अग्रवाल, कन्हैयालाल जी आपका भी हमेशा सहयोग हमें प्राप्त होता रहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रस्ट के हमारे कुछ ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री विनोद बालकिशन जी मित्तल, भवन अधिकारी, शायद भवन के इंचार्ज हैं और वैसे भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आदरणीय विनोद मित्तल जी, आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत सम्मान। उसके अलावा इस ट्रस्ट के एक बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं सुनील अग्रवाल जी, जिन्हें हम सरकार के नाम से पुकारते हैं, तो ऐसे सरकार का स्वागत हम यहाँ पर करना चाहेंगे। सुनील जी बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता हैं। मैं इनके बारे में सिर्फ एक लाइन बता दूं, कोविड के समय पूरे विश्व में मुझे लगता है सबसे बढ़िया काम इन्होंने किया है। पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है, कितने को इंजेक्शन दिलाए, कितने को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ऐसे हमारे सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ हमारे महानुभाव हैं जिनका कल हम सम्मान करेंगे। धन्यवाद सभी का। यस थर्ड ग्रुप, यस थर्ड ग्रुप आ जाइए। हमारा जो हेलो, ये हमारा टॉपिक है, एक ही गोत्र में विवाह करना क्या योग्य है? सविस्तार में इसका कारण बताएं। माइक पास। टॉपिक समझ में आया? नहीं आई आवाज? आवाज सही नहीं आई। अब एक ही गोत्र में मतलब विवाह करना सही है? एक ही सगोत्र में विवाह करना योग्य है क्या नहीं है, और अगर जो भी इनको बोलना है उसका कारण बताएं। मतलब हम सब ने डिस्कस किया था ये। एक सेकंड देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हॉल में इको हो रहा है, आप सभी जान रहे हैं, आवाज की प्रॉब्लम है। अगर आप आपस में बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। ये लोगों ने जब डिस्कस किया था ये सब, तो मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। मतलब किसी ने जो मतलब हमारे बड़े थे, सब एंसेस्टर थे, उसने कुछ सोच समझ के बनाया रहेगा कि एक ही गोत्र में विवाह करना सही नहीं। लेकिन आज जिस हिसाब से अभी अंकल ने बोला कि नहीं, कि विवाह में दिक्कत आ रही है, सब आ रही है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज में ये सब मतलब मिलता है एक गोत्र में, तो जहाँ तक मुझे पता है एक साइड से मामा या दूसरे साइड से खड़ा करके मतलब शादी हो सकती है, तो वो इशू नहीं होना चाहिए। इसको आपका अभी तक बोलना निकला कि कर सकते हैं। ओके, यस। और कोई आपके में से? आगे आ। जब कोई लव मैरिज करता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन सा गोत्र है, क्या है, पर फिर भी अगर लव मैरिज करके शादी करते तो उनकी अच्छी चलती है जो भी मैरिड लाइफ है। वैसे ही अगर देखा जाए तो फिर अगर अरेंज मैरिज में भी गोत्र देखना क्यों ज़रूरी है? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, यस। एक अलग अलग विषय हमारे सामने आ रहे हैं। इस टॉपिक में मैं आप अभिभावकों से और हमारे जो यहाँ पर महानुभाव है सभी से चर्चा करना चाहूँगा। यस। और कोई आपके में से कोई बोलना चाहेगा इस पे? फ्लेक्सिबल टॉपिक है ये। अगर सेम गोत्र में पहले करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है शादी में तो बहुत से फैमिली अभी एक्सेप्ट कर लेती है सेम गोत्र में। सो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक ऑब्वियसली। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड फैमिली टू फैमिली। ओके, तो मुझे लगता है इस ग्रुप का ये विषय आया है कि किया जा सकता है। ठीक है, करना ही चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि करना ही चाहिए, लेकिन आपस में ये जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने आपस में बैठ के बातचीत की है और इनको ऐसा लग रहा है कि किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत सारे विवाह बरसों तक सिर्फ गोत्र के कारण अटके रहते हैं। देखा है आपने, अनुभव किया है। इसलिए ये टॉपिक पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों गोत्र देखना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो भी अभिभावक इस पे बोलना चाहें, हमारे जो यहाँ पे महानुभाव हैं, अगर आप में से भी कोई इस टॉपिक पे बोलना चाहे तो मैं आमंत्रित करूँगा। सेम गोत्र में विवाह किया जा सकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे आप में से कोई भी बोलना चाहे तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा। यस प्लीज, माइक आ गया।
आगे आ जाए प्लीज। जय अग्रसेन। अभी जो विषय निकला कि सेम गोत्र में ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अपन अग्रसेन महाराज से हिस्ट्री निकालेंगे, वो भी अकेले थे, आगे उनके बच्चे हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या इतना हजारों साल में क्या फ़र्क नहीं पड़ गया। हाँ 7-8 पीढ़ी संभालो, 10 पीढ़ी तक संभाल लो, उसके बाद तो जीन्स में भी डॉक्टर भी बोलते हैं जीन्स चेंज हो जाते हैं अपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी वो विषय बहुत पुराना हो गया है, आज समाज बढ़ गया, साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, डॉक्टर का सबका बोलना एक ही है। हाँ 8-10 जनरेशन संभाल लो आप, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ओपिनियन ऐसा है, आके आप सब तो होशियार है ही यहाँ पे। थैंक यू। मेरे दृष्टिकोण में से अग्रसेन महाराज जी हमारे कुल दादा परदादा यानी जो भी गिने जाएंगे वो, उनकी हम 18 लड़के हैं। 18 लड़के आपस में क्या वही भाई भाई काका ताऊ, तब हम काका ताऊ से विवाह कर सकते तो भाई भाई से क्यों। और हमारे पहले जो भाई साहब ने बोला कि हमारी पीढ़ी तो बहुत फट चुकी है, जब दादाजी के बच्चों में आपस में भाई भाई में काका बाबा में शादी हो सकती है, और अब तो ये पीढ़ी बहुत फूट चुकी है, तो उन पुरानी विचारधाराओं को रख में अपन ये क्यों माने कि ये हमारा भाई है काका ताऊ है। बहुत यानी कम से कम 100 पीढ़ी निकल गई होगी या 150 पीढ़ी निकल गई होगी, तो उस चीज़ को लेके बैठना और अभी के बच्चों को 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र तक बिठा के रखना अपनी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर अपने हिसाब से कोई अच्छा घर मिलता हो तो एक गोत्र देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे सामने हमारे गांव में एक किस्सा आया था, ब्राह्मण की अग्रवाल की लड़की और ब्राह्मण का लड़का, ये हमारे आंखों देखा मेरे सामने का किस्सा है, 400 वर्ष पूरी का। दोनों लड़कों ने लव मैरिज की है। अपन बोलते श्राद्ध पक्ष में शादी नहीं करना चाहिए, उस लड़के ने भागकर श्राद्ध पक्ष के दिन 11 के दिन शादी की, और आज वो पहले यानी खूब गलत लाइन पे था, वो आज वो सही लाइन पे है, अपना परिवार पाल रहा है, भी बच्चों को पाल रहा है, एक लड़का भी, और बहुत सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को जूनी विचारधाराओं से निकलकर नई विचारधाराओं में आना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है और उनके कदम के साथ अपना कदम मिला के चलना है। वेरी गुड, यस। थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाइए प्लीज। जय अग्रसेन। गोत्र के बारे में देखे जाए तो जूने लोग जो बोलते हैं कि अलग गोत्र में करना चाहिए, क्योंकि एक गोत्र वाले वैसे भाई बहन का रिश्ता होता है उनका, और कुछ लोग यानी कोई मामा की बेटी वो बन जाए या ऐसे मामा और चाचा वगैरह फेरे में बैठ जाते हैं, तो फिर वो गोत्र थोड़ा चेंज हो जाता है लड़की का, तो वो एक ऑप्शन है। और वैसे तो थोड़ा गोत्र ने देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जूने लोग जो बोलते हैं वो उनका कुछ बेसिकली उनका सही रहता है कहना, तो मेरा ये थॉट है गोत्र को मानना चाहिए। हाँ। ओके, और कोई? हेलो। यस। ये बहन जी बोला गोत्र को मानना चाहिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी एक गोत्र में करी है, उसका बेटा है, बेटी है, उसके बच्चे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे विनोद भाई साहब ने बोला कि भाई सालों पहले हमारे अग्रसेन के हम वंशज हैं, उस समय ये होता था। अब हम लोग इतनी पीढ़ी बढ़ गई है कि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, और हम ये चीज़ें सोचते रहते हैं, इसीलिए शादियों में प्रॉब्लम आती है। एक गोत्र में शादी नहीं करिए, कुंडली भी मत मिलाइए, कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता है। गोत्र की बात करें अभी सिर्फ, है ना, अभी सिर्फ गोत्र की बात करें। गोत्र के अंदर हम शादी कर सकते हैं। ओके, यस। बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, एक बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं। कैलकुलेटेड डिसीजन भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 2 परिवार है, दोनों को लड़का लड़की पसंद आ चुके हैं, परिवार पसंद आ चुका है। मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की की है कि वो डीएनए टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि यदि 2 लड़का लड़की मान लो भविष्य में अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है। परिवार यदि एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। सीधे से ना बोलने से अच्छा है कि एक कैलकुलेटेड और मैच्योर डिसीजन लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए इस विचार के लिए जो मेरे समझ में आया है। अगर एक गोत्र में अगर लड़का लड़की हैं लेकिन अच्छे से मैच हो रहे हैं और आपके मन में शंका है तो आप एक मेडिकल टेस्ट करा लीजिए।
बहुत अच्छा विचार है, जोरदार तालियां इस बात के लिए। यस, और कोई विचार? यस, हाँ आप बोलिए। जय अग्रसेन, सभी को नमस्ते। गोत्र में शादी होनी चाहिए। शादी क्यों नहीं होती आपस में, क्यों करते थे ऐसे? क्योंकि वो ब्लड ग्रुप एक रहेगा, औलाद होने को प्रॉब्लम आएगा, इसलिए नहीं होता था। आज अग्रसेन भगवान की सब औलाद हैं। आज आपस में एक दूसरे का इंटरकास्ट करने की बजाय, इंटरकास्ट होने की बजाय गोत्र में शादी जरूर हो, तो उससे हमारा इंटरकास्ट कम होगा और शादियां अपने आपस में, समाज बदला रहेगा, समाज बना रहेगा। शादी आपस में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यस, जय अग्रसेन। अभी हमारे पेरेंट्स की शादी जो होती थी तो पहले एक ही फिल्टर था कि शादी के बाद ही हमारी मम्मी ने पापा को देखा, पापा ने मम्मी को देखा। आज की डेट में ऑलरेडी इतने सारे फिल्टर्स हैं, एजुकेशन है, पैकेज है, उससे मिलना जुलना है, उसके बाद ये लास्ट फिल्टर जो बचता है गोत्र। यहाँ पर अगर आकर मैच मेकिंग नहीं होती कि गोत्र एक है, तो ऑलरेडी एज इतना गुजर चुका है इतने सारे फिल्टर के साथ। ये लास्ट वाला फिल्टर जो लगाया है, मुझे लगता है कि इसको अब हमें हटा देना चाहिए। बस बहुत बढ़िया। और कोई अपने विचार रखना चाहता है? हमारे काफी महानुभाव हैं भाई साहब। सुनील भाई, चलो ओके। ज्यादातर लोग अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि गोत्रों को हम कम महत्व दें। मेरे शब्दों पे जाइए। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि गोत्र में ही करो, गोत्रों को बिल्कुल आप छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मतलब कहना यह है कि अगर सही मैचिंग मिल रही है और बाकी सब चीज़ योग्य है तो हम गोत्रों को छोड़ सकते हैं। ऐसा ही लगभग सभी का मन है, लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभव ऐसा आता है कि ज़्यादातर परिवारों में सबसे पहले गोत्रों को देख के ना हो जाता है। बायोडाटा तो बाद में देखा जाता है, पहले अरे ये गोयल है, नहीं हमको नहीं देखना। अब दिक्कत क्या है, जहाँ तक मेरा, ये आप सभी को पता होगा, 50% के करीब तो गर्ग है। सभी ऑल इंडिया, जो ऑल वर्ल्ड में अगर अग्रवालों को हम काउंट करें, 50% अग्रवाल जो है वो गर्ग है। सही है? बाकी जो 50 है उसमें से लगभग 25% के करीब गोयल है। अब बचे क्या, मतलब बाकी के जो 25% उसमें बाकी के अपने 16 गोत्र है। तो गर्ग और गोयल खासकर, और थोड़े बहुत संख्या में बंसल, ये मेजॉरिटी है। अब गर्ग अगर वो गर्ग छोड़ देता है तो उसके पास 50% चॉइस तो वैसे ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम ये प्रमोट करते हैं पिछले कई वर्षों से कि ज़रूर आप गोत्र का भी ध्यान रखें, लेकिन अगर बाकी सब चीज़ मैचिंग हो रही है तो हम गोत्र को छोड़ सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण भी आप सभी ने बताए हैं। इंटरकास्ट मैरिज भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर तरीके के हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अपने समाज का, अपने परिचित का, अपने देखभाल का अगर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल रही है तो क्यों ना हम एक गोत्र को हम निगलेक्ट करें। इसलिए ये टॉपिक लिया गया है। आप सभी का, आप जो डिसीजन लेंगे आपको लेना है, लेकिन एक सोशल कॉज के रूप में आप इसको लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इस पर हमें आगे विचार करना चाहिए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया इन्होंने ये टॉपिक, यस प्लीज़ बैठें, बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया है और इनके माध्यम से एक बहुत अच्छी चर्चा हम कर पाएँ। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अग्रसेन जयंती को सबसे योग्य ढंग से कैसे मनाया जाए। ओके, तो इनका टॉपिक था अग्रसेन जयंती किस प्रकार से मनाई जानी चाहिए। यहाँ पर बहुत हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं विनती करूँगा कि आप ध्यान से सुने कि ये बच्चे, इनके मन में क्या है, किस प्रकार से अग्रसेन जयंती मनाई जाए। यस, तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा, जो इवेंट आज परिचय सम्मेलन का ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसा इवेंट हर सिटी में जहाँ हमारा समाज है वहाँ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसके साथ कैरियर गाइडेंस इवेंट आफ्टर 10th और 12th बच्चों को एजुकेशन फील्ड या बिजनेस में जाना है तो हम लोग समाज में से ही बहुत लोग गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग CA है, MBBS है और इंजीनियर है, हर फील्ड में मौजूद है, तो हम लोग गाइड कर सकते हैं। फ्री मेडिकल चेकअप हम लोग करवा सकते हैं हमारे एल्डर्स का।
उसके बाद उनका इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब हम एक ग्रुप प्लान ले सकते हैं जिससे मेडिक्लेम जल्दी इजीली मिल जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गन डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन हमारे सब अग्रवाल बंधुओं को हम करा सकते हैं। फन एक्टिविटी, अग्रेसन जयंती वो तो होती है, उसमें डांस, स्किट, शोभा यात्रा जिसमें हम अग्रेसन महाराज का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और जयंती का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम 1-2 महीने पहले से। एल्डर्स के लिए कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो एल्डर्स जिनको अभी कोई सपोर्ट नहीं है। मैराथन फॉर कैंसर एंड वुमेन्स, ट्री प्लांटेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर। सो ये सब पॉइंट्स है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रेट, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया ढंग से, क्योंकि हम देखते आए हैं बरसों बरस से अग्रसेन जयंती का एक ही स्वरूप हम देखते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार से समाज के लिए हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। और कोई ओपिनियन है आप में से? सबने मिलकर ये ओपिनियन किया है। लड़कियां कुछ बोल नहीं रही है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है आपको? नहीं, ऑलरेडी महिलाएं कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की करेंगे तो ज़्यादा अवेयरनेस होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बातें इन्होंने शेयर कर ली है, और अगर अलग अलग तरीके से इस प्रकार से हम जयंती मनाएं जहाँ पर कि अग्रवाल समाज के हर तबके, हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, महिला हो, सभी को इन्वॉल्व कर सके, तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया अग्रसेन जयंती वही होगी। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। प्लीज आप अपना जगह पे आ जाएं। यस, नेक्स्ट ग्रुप। हेलो, जय अग्रसेन। हमारा टॉपिक है सामाजिक बदलाव को देखते हुए क्या आने वाले 20-30 वर्ष में सामाजिक व्यवस्था टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो मेरा ग्रुप कहता है कि हाँ, सामाजिक व्यवस्था टिकेगी। धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक व्यवस्था को टिकाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, आज हम सभी के घर में हिंदी बोली जाती है, तो हमारे घर के बच्चे पहले हिंदी बोलना सीखते हैं, बट ये हमारे पेरेंट्स की और हमारी और आगे की सभी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अपने बच्चों को मारवाड़ी बोलना सिखाए, तभी ऐसे फॉलो होते रहेगा और वो टिकेगा। और सेकेंड थिंग ये भी है कि आज से 20-30 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जाएगी और यहाँ सब लोग आएंगे। इसका एक एग्जांपल ऐसा भी है, जैसे मैं अभी वाशिम से हूँ, मेरे शहर के पास एक अनसिंग नाम का छोटा गाँव है, वहाँ पहले 5 ही घर थे, तो वहाँ अग्रसेन जयंती नहीं मनाई जाती थी, वो लोग वाशिम आते थे। बट जैसे समय के साथ अनसिंग में भी 25 घर हो गए, तो उन्होंने भी अग्रसेन जयंती मनाना शुरू किया। तो जब भी हमारे समाज में आज से 50 साल हो, 100 साल हो, कभी भी हो, जब हमारी जनरेशन को लगेगा कि सामाजिक व्यवस्था की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें कम हो रही है, तो बढ़ेगी। और बदलाव तो हमेशा आएगा, बदलाव आने भी चाहिए। जैसे अभी एक पॉइंट डिस्कस हुआ कि हमें गोत्र में शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये समय के साथ डिसाइड हुआ है कि भले ही आज मैं बिंदल हूँ और कोई और बिंदल लड़की है, बट उसके 4 फादर्स मेरे 4 फादर्स से बहुत अलग है, पूरी फैमिली बहुत अलग है, तो आज हम प्रमोट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो बदलाव भी आएगा और सामाजिक व्यवस्था भी टिकेगी। ये हमारा पॉइंट है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यस यस, बोलिए ना प्लीज़। इसमें एक और हमने देखा कि रशिया के लोग वहाँ पर कृष्ण भगवान की भक्ति में इतने लीन हो चुके थे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे अपने सामाजिक और अपने ट्रेडिशनल रिलीजन्स के बारे में बताते हैं, और अपनी सोशल मीडिया भी इसके बड़ा हाथ रखती है अपने अवेयरनेस फॉलो करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, कि हम उनको सोशल मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं अपने रिलीजन्स।
ओके, एंड लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारी अग्रसेन जयंती होती है, तो तब अगर हम एक शिविर ऑर्गेनाइज करें छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे हम पूरा एजुकेशन दे सके, हमारे कल्चर, डांस परफॉर्मेंस, वेरियस लर्निंग स्टडीज़, उनको हम बताएं कि व्हाट इज़ द कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, व्हाट वी डू, और रिलीजन्स के बारे में भी उनको एजुकेशन दे, तो ये बचपन से अगर बच्चे सीखते आएंगे तो वो भी काफ़ी कुछ अवेयर हो जाएंगे। एंड यस, सो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, अगर हम परसेंटेज देके फ्यूचर जनरेशन को लेके, सो दिस कैन बी अबाउ अप टू 40% हमारे ग्रुप के हिसाब से। 40% व्हाट? टिकेगी। टिकेगी, अच्छा आपने परसेंटेज भी निकाल लिया। ओके, सो ये 40 को 100% लेके जाना है हमके। ये टॉपिक फिर से मैं सभी के लिए ओपन करता हूँ। विषय ये है कि आज जिस प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था बन रही है, हमारे जो युवा बच्चे हैं समाज में आना नहीं चाह रहे हैं या हम उनको ला नहीं रहे हैं, हम देखते हैं वही चेहरे बरसों से आ रहे हैं, नए परिवार समाज में जुड़ना नहीं चाहते हैं। यंगस्टर्स का अपना ग्रुप है, जो अमीर हैं वो अपने अपने ढंग से अपने लाइफ को जी रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं वो थोड़ा बहुत आते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या सामाजिक व्यवस्था, अग्रवाल समाज जो हम बोल रहे हैं, या सामाजिक जो व्यवस्था है, ये आने वाले 20 या 30 वर्षों के बाद में टिक पाएगी क्या? ये हमारा टॉपिक था। इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। इस विषय पे और कोई अगर बोलना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूँ। आप में से भी सभी आमंत्रित हैं इसमें। क्या ये सामाजिक व्यवस्था टिक पाएगी, या इसको टिकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बदलाव करना पड़ेगा? इन बच्चों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन आप में से भी कोई अगर विचार रखना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई नहीं, समाज की किसी को चिंता नहीं है क्या? कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है क्या? जो चल रहा है ठीक है। यस, आइए, बिल्कुल। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आए और बोलें। आइए प्लीज आके। मैं बताता हूँ, मैं फिर से बता दूँ, ये सभी को आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है इस पे तो ज़्यादा लोगों ने बोलना चाहिए। आज जो हम समाज की हालत देख रहे हैं, अग्रवाल समाज में हमारे यंगस्टर्स आ नहीं रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों में हम पूरा परिवार जोड़ नहीं पाता है, वही चेहरे बरसों से हमें दिखाई दे रहे हैं। जो अमीर हैं वो अमीर अपने अलग तरीके की दुनिया बसा रहे हैं, अपने क्लब्स बना रहे हैं, उनको अग्रवाल समाज या अग्रसेन जयंती या अग्रसेन भगवान से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जो बिल्कुल गरीब है वो अपने काम धंधे में लगे हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या ये अग्रवाल समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है, ये आने वाले 20-30 वर्षों में टिक पाएगी? और अगर टिकानी है तो उसके लिए क्या करना होगा? जय अग्रसेन। मेरा ये खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे नौकरी के सिलसिले में मैं घर परिवार से बहुत बार अलग रहा, और मतलब परिवार अपना घर पे रहा और मैं बाहर नौकरी करता रहा। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ये हमारे जो जॉइंट फैमिली का जो एक कल्चर था कि जिसमें बुज़ुर्ग हमारे साथ में रहते थे, वो पारिवारिक जिम्मेदारी में ये जो कल्चर बोल रहे हैं ना, वो ज़्यादा समय बुजुर्ग ही दे पाते। हमारे बच्चों को संस्कृति देने के लिए, कल्चर देने में, या हमारे परिवार की पूरी जानकारी देने में उनके पास पूरा खजाना होता है और उनके पास समय भी होता है। दोनों बात है। हम लोग जिस उम्र में होते हैं बस अपने कमाने और उस सिलसिले में हम बहुत बिजी होते हैं। हम उनको भी दोष नहीं दे सकते ये बच्चों को, क्योंकि उनकी भी अपनी एक आवश्यकता है उस समय की, जो अभी आवश्यक भी बन गया है कमाने के लिए। तो मेरा ऐसा ख्याल है हम जब तक बुजुर्गों को साथ में नहीं रखेंगे ना, तो इस कल्चर की भाषा करना मेरे ख्याल से उचित भी नहीं होगा। ये जॉइंट फैमिली है जो हमें दे सकती है सब कुछ। ओके, इनका बोलना है कि बुजुर्गों को हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवार, जैसे पहले होता था, बुजुर्ग जो है बच्चे पोतों के साथ में बैठ के चर्चा करते थे, इस प्रकार का माहौल बने। यस, जय अग्रसेन। ये विषय जो निकला है बहुत ही अच्छा विषय है। मैं समाज से मेरे बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज भी इस बारे में। मेरा क्या बोलना है, आजकल के बच्चे समाज से जुड़ना नहीं चाहते। उनकी एक पैसा भी गलती नहीं बोलूँगा मैं। क्यों? वो पढ़ लिखते हैं, कहीं जॉब पे चले गए बाहर, दोस्तों से मिल लिए, तो शाम को घर में आते लेट, कोई जॉब पे है, कोई दूसरे काम से, और बच्चे आजकल सुनते भी नहीं हैं।
ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब माँ बाप की बिल्कुल सुनते नहीं है, हम कुछ बोलेंगे तो भी हमें पता है, हमें मालूम है, हम देख लेंगे। एक तो ये टोन हो गई है, इसलिए हमको बहुत परेशानी होती है। जैसे अभी हमारा ये भवन हमारा अग्रवाल समाज का हमने कैसे बनाया हमें पता है, पर इसमें एक भी बच्चा जुड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ये इस भवन में आता कौन है? सिर्फ बैठक होती है, जो शौक बैठक होती है। शादी ब्याह के लिए मेरे ख्याल से कोई अग्रवाल फैमिली नहीं आती है। उसका कारण एक ही है, हमारे पास बहुत पैसे हो गए, हमारी सोच बहुत बदली हो गई है। हमें सिर्फ 5 स्टार चाहिए, अच्छे से लॉन्च चाहिए, पैसे घर में ना हो तो भी लॉन्च चाहिए, हो तो भी चाहिए। ये सब सोचने की बातें हैं मतलब अपने लिए। नहीं, आपके हिसाब से क्या बदलाव करना चाहिए हमने? तो बदलाव क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए सबने कि भाई अगर बड़ा काम करना हो फिर बड़ी जगह लो, पैसे हैं हमारे पास, मेहनत के लिए बच्चे लोग आ गए हैं। अभी बच्चे लोग बिल्कुल भी आगे नहीं आते। कल हमने एक अग्रसेन योग क्लब की स्थापना करना चाह रहे थे, हमने 150 लोगों को बुलाया, आए कितने? कल 17 लोग आए सिर्फ। तो बच्चे लोग भी जुड़ना नहीं चाहते, चिल्लाते हमारे नाम से हैं। मेरा बेटा खुद बोलता है, क्या करना पापा तुम्हारे साथ आके, वो सब वो बुड्ढे बुड्ढे के दर्शन करने के हमको आके। ये वर्ड मेरे बेटे के है। बोला वही 15 लोग के चेहरे दिखते हैं, हम आएंगे सिर्फ वो 15 चेहरे दिखते हैं। तो उसके लिए आप लोग को भी आगे आना पड़ेगा, आप लोग को भी समाज में जुड़ना पड़ेगा, तो ही समाज चलेगा। और उसका एक दूसरा मैं कारण भी बोलना चाह रहा इसलिए, हम लोग अब महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम सब कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, यूपी से भी होंगे, एमपी से भी हैं, हम लोग सब बाहर से हैं। अगर हम साथ में नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। हम कहीं पर भी जाएंगे ना, ये मारवाड़ी है, पहले ऑफिसर ये सोच के हमको काटना शुरू कर देता है, काम करता नहीं है हमारा। इसलिए हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब, अब तो यंग बच्चे लोग हैं, ये ध्यान दो इस चीज़ का। कुछ भी हो, टाइम दो हमको, समाज को सिर्फ 10 मिनट दो, आप सोशल मीडिया पे दो, फिजिकल प्रेजेंस तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मेरा कि बोलना कि जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर अपनों को महाराष्ट्र में अच्छे से रहना हो तो। बहुत बढ़िया है, आपका बोलना है कि हम सभी को इन्वॉल्व करेंगे तभी ये व्यवस्था आगे बनी रहेगी। यस। जय अग्रसेन। मुझे ऐसे लगता है कि महाराजा अग्रसेन जी ने जो नीतियाँ रखी थी अग्रवाल समाज के लिए, हम आज उसी से भटक चुकी है। उनकी नीति थी 1 रुपया 1 ईंट, ताकि समाज में पूरी सामाजिकता बनी रहे और कोई ऊंच नीच का स्तर ना आए। आज अग्रवाल भाई ही अग्रवाल की टांग खींचता है और उसे ही पीछे खींचने की कोशिश करता है। सबसे पहले हमको हमारी ये सोच बदलनी है और हर भाई को एक दूसरे भाई से मदद करके पूरे समाज में एकता लेके आनी है। यस, और कोई? बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि जो भी चर्चा हो रही है ये सभी के लिए है, हम सभी इससे कुछ नई बात सीखेंगे। जय अग्रसेन। मेरा अभी एक टॉपिक था कि अग्रसेन जयंती कैसे मनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो यंगस्टर्स ने उससे जुड़ना चाहिए और कंपलसरी हर एक ने उसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारा अग्रवाल समाज काफ़ी एजुकेटेड हो रहा है, यानी वेल एजुकेटेड हो रहा है। पहले से इतना सब कुछ बदल चुका है। जब हम लोग यंग थे तो हमारा परिवार यानी संयुक्त परिवार होता था, और आज परिवार जो है वो विभक्त परिवार हो रहे हैं। तो उससे यानी क्या हो रहा है कि बच्चे मतलब बाकी दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और समाज में एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो अदर समाज के लोग हैं, हम लोग उनको देखें तो हमारा समाज यानी कितना एकजुट हो पा रहा है, हम ये देख सकते हैं। और यानी बच्चे मंदिर बोलो या फिर अग्रसेन जयंती तो यानी विलुप्त जैसे हो रही है शहरों में। लोग उसमें जॉइंट नहीं होते हैं कोई भी प्रोग्राम में, और यंग बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यंग बच्चों की बात छोड़ो, और जो मैरिड वगैरह लोग हैं वो भी अगर अपना 100% नहीं, 80% भी नहीं, अगर 20% अगर समाज के लिए सोचे कि हम लोग कैसे एकजुट हो सकते हैं, तो कोशिश करें। अगर 20% भी समाज से जुड़ने की, तो समाज में अपनी काफ़ी एकजुट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई विचार? यस, आगे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिए। हाँ जी। जय अग्रसेन। अग्रवाल समाज की सामाजिक व्यवस्था
अगले 40 साल तक ही नहीं बल्कि अगले 100 साल तक भी बने रहेगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? हमें महाराजा अग्रसेन जी है। आज हम देखेंगे अपने समाज के सभी बच्चे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में, दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। ये अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति है। आज अपने समाज में सब बच्चे विदेश में अपने समाज का नाम कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पे विश्वास है, गर्व है। जिस तरह हम अपने बच्चों को उच्च एजुकेशन देते हैं, उसी तरह सब माँ बाप ने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अग्रेसन मेला वैसे 6 मंथ मतलब 6 महीने में एक बार या तो फिर साल में एक बार आयोजित करना चाहिए अग्रेसन मेला, जहाँ पे हम हमारा जो भी मारवाड़ी का जो कल्चर है, जो भी कुछ है, वहाँ पे हम लोग अपने जो भी ऐसे बच्चे मतलब सब लोगों को ऐसे बता सकते हैं। बहुत विषय, असली विषय जो है, अभी हम पैसे में बहुत आगे हैं। अग्रवाल समाज का पैसे की कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में हम सबसे आगे हैं। नौकरी में बोलो, बिजनेस में सबसे आगे हैं। पर एक फील्ड में हम सबसे पीछे रह गए, पॉलिटिकल फील्ड। सिर्फ हमारे एक ही राजेश भाई ने एक डेयरिंग की थी। राजेश जी, हमारे एक राजेश भाई ने डेयरिंग की थी, एमपी के लिए खड़े हुए थे। बाकी हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई टिकट मिल रही है, लेने हैं क्या? आपको मिलती है टिकट? हमको आज अपनी ताकत है, लोग आते हैं हमारे पास, बीजेपी वाले आते हैं, राष्ट्रवादी, कांग्रेस सब आते हैं, कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं यंग जनरेशन में बोलूँगा कि आप लोग भी इस बात में सोचो कि इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स में भी अपने को आगे बढ़ना है, तो ही अपना फ्यूचर अच्छा रहेगा। अपना एक आधा ही एमएलए, वो भी यवतमाल साइड या अकोला साइड से ही आता है मेरे ख्याल से, बाकी कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। इसलिए मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा, इस फील्ड में जरूर ध्यान दें। आप पैसे तो कमा रहे हैं, पर उसमें ज़्यादा पैसे कमाओगे ये भी आजकल सबको पता है। इसलिए यही मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, राजेश भाई, अगली बार भी आपको हमारा ये साथ देना है हमें आपको। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलो, बहुत और कोई विचार? ये आइए प्लीज आइए, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अच्छा लगेगा। जय अग्रसेन। टॉपिक सीरियस है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर जो कुछ खो रहे हैं हम, वो एक बहुत ज़्यादा दाम दे के खो रहे हैं। बच्चे शिक्षा के लिए, शिक्षा की वजह से माँ बाप भी अब अकेले हो गए हैं। अब समाज की बात तो थोड़ी और आगे चली गई है। आजकल घर वीरान हो गए हैं, घर में कोई रहा नहीं है। तो जितनी उच्च शिक्षा उतना लंबापन, उसमें बहुत ज़्यादा दूराइयाँ हो रही हैं, और इसलिए इस पे चिंतन करना ज़रूरी है। और इसमें चिंतन के लिए यंग जनरेशन को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना ज़रूरी है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे हर एक फंक्शन में यंग जनरेशन कैसा आएगा, वो अगर जुड़ते हैं तो वो अपने आप यंग जनरेशन को जोड़ेंगे और यंग जनरेशन जुड़ता जाएगा। तो यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? फिर कौन सा सोशल मीडिया जो आजकल उनके लिए अच्छा है, वो पकड़ के अपने को कुछ करना पड़ेगा, ताकि वो लोग कहीं ना कहीं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ जाएं, तो शायद अपन और संगठित अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा ख्याल है इस टॉपिक, आइए प्लीज। आखिरी वक्ता है ये हमारे सबसे यंग यहाँ पर व्यक्ति हैं, गुरुजी अकोला से आए हैं, और समाज के बारे में जितना चिंतन इन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। प्लीज। हेलो, सर्वप्रथम पुणे अग्रवाल समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनका हमको रोज़मर्रा के जीवन में सामना करना पड़ता है, उसको इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से आपने सबके सामने रखा है। जहाँ तक आपने कहा है कि एक गोत्र में शादियाँ होना या नहीं होना चाहिए, एक विषय आपने रखा है। मेरा ऐसा मानना है कि आजकल जहाँ बच्चे राजी हो, जहाँ मेडिकली उनकी कुंडली मिल जाती हो, वहाँ गोत्र को अपने उतना महत्व नहीं देना चाहिए। जहाँ बच्चे खुश रहे,
उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसा देखते हुए हमने शादी संबंध करना चाहिए। अग्रसेन जयंती समारोह पर कुछ लोगों का कहना है कि भाई लोग नहीं आते। हमारा अनुभव उल्टा है। अकोला अग्रवाल समाज, जहाँ 2000 अग्रवालों के घर है, वहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ। जिस भवन में हम अग्रसेन जयंती मनाते, पिछले 5 वर्षों से वो भवन हमको छोटा पड़ रहा है और बाहर हमको दूसरा किराए से मंगल कार्यालय लेकर वहाँ हमको अग्रसेन जयंती मनाना पड़ता है। सोचने की बात है कि अकोला में जब अग्रवाल भाई आते तो बाकी जगह क्यों नहीं आते? क्योंकि आजकल लोगों को भाषणों से पेट नहीं भरता। उनको भाषण नहीं चाहिए, उनको प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए कि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। हम लोग EWS का कैंप लेते हैं, खास करके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, EWS का कैंप आप लीजिए, मेडिक्लेम का कैंप आप लीजिए, आधार कार्ड अपडेट का कार्यक्रम हम हर 3 महीने में लेते। ऐसे कार्यक्रम आप अग्रसेन जयंती को लगा कर लीजिए। निश्चित रूप से जो भी आपका हॉल है उसमें कहीं भी बैठने को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जहाँ तक उम्र का सवाल है, ये उम्र का सवाल ऐसा होता है कि आजकल परिस्थिति बदल गई। सामान्य उम्र 18 और 21 सरकारी मान्यता के हिसाब से परिचय शादी की उम्र है, लेकिन अभी पढ़ाई के कारण इस उम्र में बढ़ोतरी हो गई है। खास करके मेडिकल क्षेत्र में जो बच्चे जाते हैं उनको काफ़ी लंबा समय पढ़ाई में निकल जाता है। दूसरी बात आजकल ये देखने में आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भाई ये लड़का तो हमको पसंद है, लड़के में कोई खोट नहीं है, लोग भी अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, पर देखते राजू भाई इससे अच्छा और कोई मिलता क्या? और ये दिक्कत लड़कों के साथ में है कि लड़की तो अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, पैकेज भी अच्छा है, पर देखते हैं ये तो ठीक है, देखते और आगे देखेंगे। तो ये आगे देखने देखने में 3-4 साल लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके आगे उनकी उम्र जो है नेचुरल कोर्स में बढ़ जाती है। इसलिए दोनों भी अभिभावक, लड़के और लड़कियों से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर सब चीज़ अच्छी है तो आगे की लालच में, पूरी की लालच में आधी छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जहाँ संबंध अच्छा है, बिल्कुल भगवान का नाम लेकर आप संबंध नक्की कर दीजिए। दोनों का जीवन बहुत बहुत खुश रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आए हैं, आप में से काफ़ी लोग अलग अलग शहरों से पूना में आकर बसे हैं। तो हमारी अपेक्षा है कि आप लोग पहले समाज से जुड़े। तो विनोद बंसल जी, मेरी निवेदन है कि इनकी सबकी लिस्ट आपको दी जाएगी। आप सभी को हर कार्यक्रम में इनवाइट करें, जहाँ भी पॉसिबल हो। आप लोग अगर जुड़ना शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है कि एक नया चमत्कार होगा। वो व्यक्ति कौन थे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा विचार उन्होंने व्यक्त किया है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत होगी। यस। जय अग्रसेन, शहरों कस्बों में विवाह हेतु बच्चियों को प्रेरित करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो पहले तो ये क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए छोटा शहर या बड़ा शहर। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि लोग कैसे हैं, फैमिली कैसी है। अगर सामने वाली फैमिली छोटे शहर से भी अगर बच्ची को बोलती है कि आप जॉब कर सकते हो, आप आपका करियर कर सकते हो, तो क्यों ना उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आपके अभी कोविड में हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, तो वो भी एक पॉइंट है। तीसरा यह है कि जैसे हम देखते हैं कि हम लोग शहरों में तो आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग हमेशा मिस करते हैं, वो है हमारा फैमिली का बॉन्डिंग। हमारे लोग छोटे शहरों में आज भी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ रहती है, तो हम उसको भी मिस करते हैं। तो वो भी एक पॉइंट है कि अगर आप वहाँ रहोगे तो आप सारे त्यौहार या फिर जो भी कुछ है आप अच्छे से मनाए, मिलजुल के रह सकते हैं उस चीज़ के लिए। ये मेरे और कोई विचार इसमें? मुझे लगता है कि बच्चियों को बोलना चाहिए इस विषय में। तो आपके बजाय जो लड़कियां हैं, आप आगे आइए। हाँ, आने दो ना ये भाई। अरे अगेंस्ट में होने दो ना, उसमें क्या बात है। हम थोड़ी बोल रहे फेवर में बात करनी है आपको। यस प्लीज़, तीनों जन आगे आ जाओ प्लीज़। तीनों से बात करेंगे हम इस विषय में। यस बोलिए, जो भी राय है, कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मैं पूरा टाइम पुणे में रही हूँ और अभी प्रोबेबली किसी सिटी में एडजस्ट करना, छोटे सिटी में एडजस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा, प्रोफेशनल एक्सपोजर ऑल्सो गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई थिंक वो सबका पर्सनल चॉइस है कि उनको प्रोफेशनली क्या करना है। तो आई थिंक वो ऐसा एक रूल नहीं हो सकता है कि जाना ही चाहिए। किसी लोगों को शादी के बाद प्रोफेशनली कम सेटल होना है तो विच इज़ ओके। सो या आपका बोलना है कि
जाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ, तो अगर मैं पर्सनली बोलूँगी तो मेरे को नहीं जाना है किसी आपको नहीं जाना है, ओके, नहीं, इट्स ओके, यस। पर्सनली मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। नहीं जाना चाहूँगी? नहीं, मैं प्रोफेशनली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे मैं बचपन से सिटी एरिया में रही हूँ, सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी वहाँ पर। ओके। बट इन केस अगर फैमिली इज लाइक, अगर फैमिली डिपेंड्स ऑन फैमिली, इफ़ फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है, सो एक आधे बार कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यस। आई थिंक ये बहुत ही सिचुएशनल टॉपिक है। अगर वो डेवलपिंग टाउन है या विलेज है, फैमिली कैसी है एंड आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर फैमिली अच्छी है तो आई थिंक जा सकते हैं, एंड अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, एंड लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो आई थिंक इट्स फाइन। ग्रेट, बहुत देखो डाइवर्स रिएक्शंस हैं, लड़के अलग बोल रहे हैं, लड़कियां कुछ अलग बोल रही है। आप में से कितने परिवार छोटे कस्बे से आए हैं, छोटे टाउन? प्लीज़ खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं प्लीज़। टाउन, आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ छोटे गांव हैं, जहाँ पे मॉल्स नहीं हैं, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं हैं। आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लड़कियों की। दो चार ही परिवार दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ऐसे ऐसे परिवार हम लोग देख रहे हैं। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिल हैं, सब चीज़ है, सब चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन उनके लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी लड़की वहाँ पर जाकर अपना घर बसाना नहीं चाहती। बहुत सारे कारण हैं, हम फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे मॉल्स नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और जैसे बच्ची ने बताया अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अगर किसी बच्ची ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आर्किटेक्ट है या सीए है या आईटी प्रोफेशनल है, उसको वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, उसकी भी मजबूरी है। लेकिन ये एक बहुत विचार करने जैसा विषय है, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत सारे हमारे संबंध रुके हुए हैं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी, बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए। आप प्लीज़ बैठ जाएं। साथ साथ में आप बच्चों से बात करें, उनसे समझिए कि कौन सा लड़का पसंद आ रहा है, कौन सी लड़की पसंद आ रही है, वो डिस्कशन करना ज़रूरी है, ताकि सेकेंड सेशन में आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। 4:30 बजे के बाद में जब तक भी आप चाहेंगे मंत्राना के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। यह हॉल उपलब्ध रहेगा, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। आप चाहें तो आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में सभी परिवार मिलकर चर्चा कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कि आपने यहाँ पर अनाउंस करना है, हम बिल्कुल चाहते नहीं है कि यहाँ पे कोई आज शादी फाइनल हो। हमारी अपेक्षा इतनी है कि आज किसी लड़के को या किसी लड़की को देखने जाना हो तो हमें पूरा दिन लग जाता है, हज़ारों रुपए खर्चे हो जाते हैं। यहाँ पर हमें मौका है कि हम एक ही साथ एक ही दिन में कई परिवारों के साथ मिल सकें। तो इसलिए घंटा 2 घंटे यहाँ वहाँ टाइम पास करने के बजाय वो समय यहाँ पे देना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय रुक के आपको मंत्रणा करनी है। फिर से जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया ये पहला सत्र हुआ है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि लगभग 2 बजे, क्या टाइम हुआ, 1:15 बजे हैं, 2 बजे तक हम सभी अपना भोजन करने के बाद में 2 बजे वापस इसी हॉल में हम सभी आ जाएंगे और उसके बाद में हमारा सेकंड सत्र शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 लड़कियां, इस प्रकार का ग्रुप बनाया जाए। पहले ग्रुप में जो लोग थे वो वापस वही ग्रुप नहीं बनाना है, नए ग्रुप बनाने अपने, समझ गए ना। पहले जो ग्रुप था वो वही ग्रुप नहीं बनना है।
नए लोगों के साथ मिलके अभी आपको ग्रुप बनाना है। तो दो लड़कियां, दो और साथ में 4 लड़के, ऐसे ग्रुप बनाना शुरू करें। आप सभी आ जाइए प्लीज़, सभी आ जाइए, सभी कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं। भाभी जी प्लीज़, 2 लड़कियां 4 लड़के, ऐसे ग्रुप्स बनाना शुरू करो आप। यस, ये 3 मिनट का आपको ऐड बनाना है। ऐड इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी पार्टिसिपेंट उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा ले। प्लीज़ आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ऐड में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने भाग लेना चाहिए। सबका 1-1 मिनट का या 1-1 सेंटेंस का क्यों नहीं हो, सहभाग होना चाहिए। इस तरह का ऐड बनाइए। जिसका एडवर्टाइज सबसे बढ़िया होगा उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। चलो आखिरी का 1 मिनट बचा है बस। फाइनल टचअप दे दीजिए आप अपने एडवर्टाइज को। अरे प्रोफेशनल लोग भी इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मेरे ख्याल में स्टे हैं। मैं आपको बता दूं, इनको कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, वो प्रोडक्ट का नाम लेंगे और उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए ये इन्होंने एक एडवर्टाइज बनाई है 4-5 मिनट 6 मिनट में मिलके, और वो मार्केटिंग के रूप में आपके सामने रखेंगे। हॉल के अंदर 4 जजेस हमने बिठाए हैं जो जजिंग करेंगे कि सबसे बढ़िया मार्केटिंग एडवर्टाइज किसका है। ओके, जोरदार तालियां फिर से इनके लिए। आप इनको माइक दे दीजिए। आप आगे आ जाओ एकदम बेटा, बस आगे आके परफॉर्म करो ताकि सब देख सके। अभी हॉल में बिल्कुल शांति रखें प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा अभी, क्योंकि हॉल में आवाज की बड़ी दिक्कत है। प्लीज प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। हेलो प्लीज भाई साहब, सभी बैठ जाएं। अगर आपको चर्चा करनी है तो प्लीज आप हॉल के बाहर उधर लिफ्ट के पास जाके चर्चा करें। हॉल में कोई भी बातचीत नहीं होगी, सिर्फ इन बच्चों की आवाज आपको सुनाई दे ताकि आप अच्छे से इसका मजा ले पाए। ओके, पहले आपका प्रोडक्ट बताइए। ओके, सो हम लोग रेडीमेड टी बैग्स प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इनको प्रोडक्ट दिया गया था रेडीमेड टी बैग्स। टी बैग सभी को पता है, ठीक है। उसका ये एडवर्टाइज 3 मिनट का एडवर्टाइज इन्होंने परफॉर्म करना है। आपको माइक और एक चाहिए। ओके, चलो ग्रेट, जोरदार तालियां के लिए और शांति से सुनिए ताकि इसका पूरा आनंद ले सके हम। सो हम बेच रहे हैं अग्रवाल टी बैग्स। मोटो ऑफ अग्रवाल टी बैग्स, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। इट इज अवेलेबल इन मल्टीपल फ्लेवर्स, लेमन, जिंजर, इलायची, मसाला एंड चॉकलेट भी आ रहा है आज के मॉडर्न टाइम्स में। इजी टू कैरी है, वी कैन मेक, कहीं पे भी बना सकते हैं। और आपको 20 to 25% डिस्काउंट मिलेगा। तीन बैग के ऊपर 1 बैग फ्री। मेक योर डे विथ अग्रवाल टी। हम अग्रवाल चाय की फैक्ट्रीज में एक ही बात बोलते हैं, अग्रवाल चाय आपका दिन बनाए। कितने लोग खरीदना चाहेंगे? मजा आया? चलो, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है भाई, चिंता मत। अग्रवाल को डिस्काउंट है 20%। नीचे स्टॉल लगा देना अभी जाने के पहले। आपस में इन्होंने ट्यूनिंग बिठाई और एक बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियां फिर से आप सभी को। ओके, हमारा प्रोडक्ट है वड़ा पाव, स्पाइसी जंबो वड़ा पाव। वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। अरे यार बहुत भूख लगा हुआ है। का मशहूर। अरे यार बहुत भूख लगा है। अरे बट हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, लेट हुए तो सबसे क्विक फूड खाने का तो वड़ा पाव ही होता है, उससे जल्दी क्या मिलेगा तुझे? अरे यार मैं बहुत कॉन्शियस हूँ हेल्थ लेके, मैं वड़ा पाव नहीं खा सकती। के पास में अलग अलग वैरायटी है,
आपके वैरायटीज़ क्या क्या है? चीज़ वड़ा पाव, समोसा वड़ा पाव, समोसा पाव, बहुत सारे हैं, आ जाइए खाइए। अरे लेकिन जंबो वड़ा पाव आइए। तुम्हारे पास तो ब्रेड होता है, वो तो मैदे का होता है ना, तो हम ये जंक फूड क्यों खाएंगे? अरे जंक फूड नहीं बोल रहे हैं, उनके पास कैलोरी फ्री वड़ा पाव भी अवेलेबल है, ट्राई तो करो। शोर है वड़ा पाव का तो। चलो ट्राई करते हैं। अरे ट्रायल से पहले ये तो देख लो कोई ऑफर है क्या? अभी अग्रवाल बैग पे टी पे ऑफर था, 1 बैग पे 3 बैग फ्री। हमारे पास क्या ऑफर है? 10 रुपए का वड़ा पाव में भी ऑफर चाहिए? मारवाड़ में। थैंक यू। हमारा टैगलाइन है, गली गली में शोर है, वड़ा पाव का जोर है। वड़ा पाव का नाम तो बताया नहीं आपने, कौन सा था आपका वड़ा पाव? अरे ब्रांड तो बताया नहीं आपने, बिना ब्रांड के। ओके कोई बात नहीं।